नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 इंग्लिश की सेकंड पोएम का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है एन एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इस चैप्टर का एक एक वर्ड और एक एक लाइन के साथ बुक से हमने पहले ही अध्ययन कर लिया है। आज हम इस चैप्टर की समरी करेंगे ताकि बहुत कम समय में आप इस चैप्टर को समझ सकें। अगर आप इस चैप्टर को बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं एन एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम और उसके आगे जोड़ दीजिए डिजायर पॉइंट, जैसा कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको ये चैप्टर बुक से भी मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं चैप्टर की। तो एन मतलब एक, एलिमेंटरी स्कूल, एलिमेंटरी स्कूल का मतलब होता है प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से 5 तक जो विद्यालय होते हैं वो प्राथमिक विद्यालय होते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय, क्लासरूम की कक्षा, इन स्लम, स्लम मतलब झोपड़पट्टी या फिर गंदी बस्ती। तो झोपड़पट्टी में प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा, ये चैप्टर का नाम है। अच्छा, क्या कहते हैं यहाँ पे? कहते हैं कि फार, फार का मतलब होता है दूर, और एक बार फिर से फार लगा, इसका मतलब बहुत दूर। तो फार फार यानी बहुत दूर है। फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी मतलब झोंकेदार, वेव्स मतलब लहरों से। तो झोंकेदार लहरें यानी जो लहरें आगे बढ़ती हैं, समुद्र की जो लहरें आगे बढ़ती है उनको झोंकेदार लहरें बोलते हैं। तो दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के फेसेस, चेहरे, अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के। तो इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत 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 दूर हैं। कहने का मतलब जो एलिमेंटरी स्कूल है ना स्लम में, वहां पे जब कवि जाते हैं और वो उन बच्चों को देखते हैं जो स्कूल में बैठे हैं, बैठकर कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों के चेहरे को देखकर कवि कहते हैं कि इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर है। जो झोंकेदार लहरें होती है ना, जब लहरें आगे बढ़ रही होती है तो बहुत प्रसन्न होती हैं। जैसे आप ही स्कूल में टॉप कर जाएं, आप सबसे आगे बढ़ जाएं तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी आगे बढ़ता है वो प्रसन्न होता है, लेकिन ये बच्चे, ये झोंकेदार लहरों से इनके चेहरे बहुत दूर है। अर्थात झोंकेदार लहरें तो प्रसन्न होती हैं, उनमें ऊर्जा होती है क्योंकि वो आगे बढ़ रही होती हैं, लेकिन इन बच्चों के चेहरे पर ना तो प्रसन्नता है और ना ही ऊर्जा है। ठीक है, इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत बहुत दूर हैं। लाइक जैसे रूटलेस, रूट मतलब जड़ से उखड़ी हुई, रूट मतलब जड़ और लेस जिसकी जड़ ना हो, यानी जड़ से उखड़ी हुई वीट्स, वीट मतलब होता है जंगली घास। तो जड़ से उखड़ी हुई जंगली घास की ही तरह द हेयर, इनके बाल, टॉर्न राउंड, बिखरे पड़े हैं, देयर पैलर, इनके पीले चेहरों पर। तो जड़ से उखड़ी हुई जंगली घास के जैसे इनके बाल इन बच्चों के पीले चेहरे पर बिखरे पड़े हैं। अब दूसरी लड़की की बात होती है, एक और लड़की है द टाल गर्ल, टाल मतलब लंबी, गर्ल मतलब लड़की, जो सबसे लंबी लड़की है कक्षा में। द टॉल गर्ल जो सबसे लंबी लड़की है कक्षा में, विथ हर वेटेड डाउन हेड, वो अपने हेड के वेट को, वो अपने सर के भार को डाउन करके बैठी है, नीचे झुकाकर बैठी है। अर्थात कक्षा में जो सबसे लंबी लड़की है वो अपने सिर के वजन को नीचे झुकाकर बैठी है। क्लियर हो गया? द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय का मतलब होता है पेपर के जैसा, कागज के जैसा, सीमिंग दिखने वाला बॉय लड़का, यानी कागज के जैसा दिखने वाला लड़का। कागज कैसा होता है? बहुत दुबला पतला। तो कागज के जैसा दिखने वाला दुबला पतला लड़का विथ रैट्स आईज, की आंखें रैट के जैसे हैं, चूहे के जैसी हैं। तो कागज के जैसे दिखने वाले लड़के की आंखें चूहे के जैसी हैं। चूहे के जैसे आंखें तब होती हैं, यानी चूहों की आंखें बाहर की ओर निकली हुई होती हैं। तो बहुत ज्यादा जब आप कमजोरी के शिकार हो जाते हैं ना तो आंखें बाहर निकल आती हैं। वो कह रहे हो कि लड़का बहुत कमजोर है। चलिए, अब कक्षा में एक दूसरे लड़के की बात होती है कि द स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब होता है अविकसित। तो अविकसित, अनलकी मतलब दुर्भाग्यशाली, हेयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, ऑफ ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब टेढ़ी मेढ़ी, बोन्स मतलब हड्डियों का। तो कक्षा में एक और लड़का बैठा है जो अविकसित
टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का दुर्भाग्य से उत्तराधिकारी है। ठीक है, और रीसाइटिंग को दोहरा रहा है फादर अपने पिता की गार्लैंड डिसीज घुटने की बीमारी को, और वो अपने पिता की घुटने की बीमारी को दोहरा रहा है, अर्थात इतना कमजोर है कि उसको अभी से गठिया की बीमारी हो गई है। चलिए, हिज लेसन, वो अपना पाठ पढ़ रहा है फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी मेज पर बैठकर। वो अपनी मेज पर बैठकर अपना पाठ पढ़ रहा है एट बैक, और सबसे पीछे ऑफ द डिम, डिम मतलब कम रोशनी वाली क्लास कक्षा में, इस कम प्रकाश वाली कक्षा में सबसे पीछे वन, एक अननोटेड, अननोटेड मतलब जिस पर कोई ध्यान न दे, यानी उपेक्षित, एक उपेक्षित स्वीट प्यारा एंड यंग और बहुत छोटा लड़का बैठा है। इस कम रोशनी वाली कक्षा में सबसे पीछे एक उपेक्षित प्यारा और सबसे छोटा लड़का बैठा हुआ है। हिज आइज, और उसकी आंखें लिव इन अ ड्रीम, स्वप्न देख रही हैं। ड्रीम, लिव इन अ ड्रीम यानी स्वप्न में जी रही है, अर्थात स्वप्न देख रही हैं, यानी उसकी आंखें स्वप्न देख रही हैं। ऑफ स्क्वायरल्स गेम, स्क्वायरल के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा जिसका मतलब होता है काकी के, तो गिलहरियों के गेम का, गिलहरियों के खेल का, और उसकी आंखें गिलहरियों के खेल का स्वप्न देख रही हैं। इन अ ट्री रूम, एक पेड़ के कमरे में, जैसे गिलहरी पेड़ में कमरा बना लेती है ना, एक तरह से मोखल बोलते हैं उसको, तो आप रूम को रूम बोल सकते हैं, पेड़ के कमरे में। ठीक है, तो इन ट्री रूम, एक पेड़ के कमरे में, अदर देन दिस, इन सबसे हटकर, इन सबसे हटकर कहने का क्या मतलब है, जो बाकी के बच्चे हैं वो लगभग थोड़े बहुत बड़े हो चुके हैं, इसलिए वो बहुत परेशान हैं। कोई तो अब बड़ी लंबी लड़की है, वो अपना सर झुका के बैठी है कि अब इसके आगे वो पढ़ भी पाएगी कि नहीं पढ़ पाएगी, तो ये सब लोग परेशान है। लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा है ना, वो परेशान नहीं है, वो तो गिलहरियों के खेल का स्वप्न देख रहा है, अर्थात अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो परेशान हो, लेकिन जब वो भी बड़ा होगा तो उसका भविष्य भी संकट में है, क्योंकि बाकी सभी बच्चों का भविष्य संकट में है। ठीक है, लेकिन अभी वो छोटा वाला बच्चा इतना समझदार नहीं हुआ है, इसीलिए वो इन सब से हटकर गिलहरियों के खेल का स्वप्न देख रहा है, अर्थात वो गिलहरियों को पेड़ पर खेलते हुए देख रहा है। तो इस कम प्रकाश वाली कक्षा में सबसे पीछे एक उपेक्षित प्यारा और बहुत छोटा लड़का बैठा है, और उसकी आंखें पेड़ के कमरे में गिलहरियों के खेल का स्वप्न देख रही हैं, अदर देन दिस, इन सबसे हटकर। तो आगे की पंक्तियों पर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि ऑन शोर क्रीम वॉल्स, ऑन शोर क्रीम, शोर क्रीम मतलब होता है खट्टा मक्खन, और खट्टा मक्खन जो होता है ना वो हल्का सा पीले रंग का होता है। तो अब जो दीवार है और अंदर क्लास के अंदर की जो स्थिति है उसकी बात हो रही है। अभी तक तो बच्चों की बात हुई, अब स्कूल की जो कक्षा है उसकी बात हो रही है कि खट्टे मक्खन जैसी दीवार, यानी खट्टे मक्खन जैसी भद्दी पीले रंग की दीवारों पर डोनेशन, दान में दी गई चीजें टंगी हैं। क्लियर है? शोर क्रीम मतलब होता है खट्टा मक्खन, और खट्टा मक्खन पीले रंग का होता है। तो खट्टे मक्खन जैसे पीले रंग की दीवारों पर दान में दी गई चीजें टंगी हैं। अब कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला है शेक्सपियर्स हेड। एक तो शेक्सपियर का हेड है, यानी शेक्सपियर का सिर है। जैसे आप मेरा इतना भाग देख पा रहे हैं शरीर का, तो ऐसे ही तस्वीर टंगी है शेक्सपियर की, सिर से छाती तक की। क्लियर है? तो शेक्सपियर का सिर यानी शेक्सपियर की एक फोटो टंगी है, ऐसे पढ़ सकते हैं कि शेक्सपियर के सिर की तस्वीर टंगी है। और क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस मतलब जो बादल रहित डॉन, सुबह का चित्र है, यानी कोई एक फोटो होगी जिसमें बादल रहित सुबह दिखाई गई है, अर्थात सुबह हो रही है और आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं है, तो बादल रहित सुबह का चित्र है। सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड मतलब सभ्य, डोम मतलब गुंबद, सभ्य गुंबदों की तस्वीर है। राइडिंग ऑल सिटीज, जो सभी शहरों को राइड कर रही है, सभी शहरों का मार्गदर्शन कर रही है या फिर रास्ता दिखा रही है। सभ्य गुंबद मतलब जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सभ्य गुंबद में आते हैं। ठीक है? तो सभ्य गुंबदों की तस्वीर है जो सभी शहरों को रास्ता दिखा रही है। बेड, घंटी और नुमा, फ्लावरी, फूलों की, टायरोलीज वैली, वैली मतलब घाटी, तो टायरोलीज घाटी का चित्र है। जो घाटी होती है, आप सब इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि पता हो घाटी क्या होती है। तो घाटी में फूल भी होते हैं, और एक तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जो घाटी है वो फ्लावरी, फूलों वाली है, और बेल्ट है, यानी वहां पे घंटी नुमा है, यानी घंटी भी टंगी है, कोई
कोई बिल्डिंग होगी जहाँ पे एक घंटी टंगी हुई है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। आप थोड़ा सा इमेज में देख सकते हैं ये चीज, जैसी इमेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि उसमें घाटी है और एक थोड़ा सा गुंबद है जिसमें घंटी है और फूल भी हैं। तो ये चीज, तो घंटी नुमा फूलों की या फिर फूलों वाली टायरोलीज घाटी का चित्र है। और ओपन हैंडेड मैप, एक ओपन हैंडेड खुला हुआ मैप नक्शा है, और एक खुला हुआ नक्शा है, यानी ज्यादातर स्कूलों में नक्शा जरूर लगाया जाता है, ये आप सब जानते हैं। तो एक खुला हुआ नक्शा है, यानी दीवार पर एक खुला हुआ नक्शा लगा है। अवार्डी जो परिचय करा रहा है द वर्ल्ड, इस संसार का, इट्स वर्ल्ड, इसके संसार से, यानी ये वर्ल्ड है गंदी बस्ती के लिए, जो गंदी बस्ती वाले संसार का इट्स वर्ल्ड बाकी की दुनिया से परिचय करा रहा है। ठीक है, तो एक खुला हुआ नक्शा टंगा हुआ है जो गंदी बस्ती वाले संसार का बाकी की दुनिया से परिचय करा रहा है। एंड इट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये खिड़कियां ही देयर वर्ल्ड, उनका संसार है, नॉट दिस मैप, ना कि ये नक्शा। अर्थात ये खिड़कियां उनका संसार है, अर्थात जब वो खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं तो उनको गंदगी दिखाई पड़ती है, गरीबी दिखाई पड़ती है, अभाव दिखाई पड़ता है, झोपड़पट्टी दिखाई पड़ती है। वो एक इस गंदी बस्ती को छोड़कर कभी बाहर गए ही नहीं। तो लेखक कहते हैं कि इन बच्चों के लिए ये नक्शा इनकी दुनिया नहीं है, बल्कि ये खिड़कियां हैं, जिन खिड़कियों से बाहर झांक कर ये देखते हैं तो इनको गंदगी, अभाव और गरीबी दिखाई पड़ती है। और फिर भी इन बच्चों के लिए ये खिड़कियां ही उनकी दुनिया है, ना कि ये नक्शा। वे जहां ऑल देयर फ्यूचर, उनका पूरा भविष्य पेंटेड, पुता हुआ है विथ अ फॉग, कोहरे से, जहां पर उनका पूरा भविष्य कोहरे से पुता हुआ है या फिर कोहरे से ढका हुआ है। क्योंकि गंदी बस्ती में रहने वाले लोग वहीं पर जन्म लेते हैं, वहीं पर जवान होते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, वो उससे आगे कभी नहीं बढ़ते। तो ये चीज कवि हमको बता रहे हैं कि आपके जीवन में तो बहुत कुछ है, ऐसे बच्चे भी हैं इस दुनिया में जिनके पास कुछ नहीं है। चलिए, वे आर ऑल देयर फ्यूचर, जहां उनका पूरा भविष्य कोहरे से पुता हुआ है या फिर कोहरे से ढका हुआ है। नैरो, एक संकीर्ण स्ट्रीट, गली, सील्ड इन, बंद की हुई है, विथ लेड स्काई। लेड स्काई का मतलब होता है नीला धूसर आसमान। तो नीले धूसर आसमान ने एक सकरी गली को सील्ड किया हुआ है, बंद किया हुआ है। अर्थात जब आप बहुत दूर देखें तो ऐसा लगता है ना कि आगे जाने पर धरती और आसमान मिल जाएंगे, एक ही जगह पर मिल जाएंगे, अगर हम वहां पे पहुंच जाएं तो ऐसा लगता है ना, दिखाई देता है। तो वो चीज इन बच्चों को लगता है कि यही केवल जो गंदी बस्ती है ना, यही दुनिया है, क्योंकि अगर हम इसके आगे गए तो धरती और आसमान बंद है, इसके आगे कहीं जा नहीं सकते। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं कि नीले धूसर आसमान ने सकरी गली को या फिर संकीर्ण गली को बंद किया हुआ है। अर्थात इन बच्चों को लगता है कि बस यही दुनिया है, बाहर कोई दुनिया है ही नहीं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, फार फार, ये बहुत दूर है, फ्रॉम रिवर्स, नदियों से, केप्स, अंतरीपों से, एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, स्टार मतलब तारों से, ऑफ वर्ड शब्दों के, और शब्दों के तारों से अर्थात वादों से। जो नेता वगैरह वादे करते हैं वो हमारे लिए होते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए, नेताओं के वादे और दूसरे लोगों के वादे कोई मायने नहीं रखते। तो ये बच्चे नदियों, अंतरीपों और तारों के वादों के तारों अर्थात शब्दों के तारों से अर्थात वादों से पार पार, बहुत बहुत दूर है। कंफ्यूज हो गए ना हम लोग। चलिए, तो ये बच्चे नदियों, अंतरीपों और शब्दों के तारों से अर्थात वादों से बहुत 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 दूर है। आगे चलें, आगे की पंक्तियों पर चलिए, आगे की पंक्तियों पर चलते हैं। तो श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विक्ड, शेक्सपियर विक्ड है, शेक्सपियर घृणा करने योग्य है। कहने का मतलब, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरे लेक्चर पढ़ रहे हैं तो आप मुझे जानते हैं, लेकिन यही वीडियो लेक्चर आप जाकर किसी कक्षा 5 के बच्चे को दिखाइए, वो क्या करेगा? मेरे वीडियो को देखेगा या फिर मेरे वीडियो से घृणा करेगा? उसके लिए मेरा वीडियो किसी काम का नहीं, तो वो मुझसे घृणा करेगा। ठीक उसी प्रकार आप जानते हैं शेक्सपियर कौन है, मैं जानता हूं शेक्सपियर कौन है, लेकिन जो गंदी बस्ती के बच्चे हैं ना, उन्हें शेक्सपियर के बारे में कुछ नहीं पता। शेक्सपियर ने उनके लिए कुछ नहीं किया, शेक्सपियर की वैल्यू उनकी नजरों में कुछ नहीं है, क्योंकि वो केवल गरीबी को जानते हैं, तकलीफ को जानते हैं, अभाव को जानते हैं। इसीलिए शेक्सपियर निश्चित रूप से घृणा करने योग्य है। अर्थात शेक्सपियर की तस्वीर यहाँ पर टांगने का कोई लाभ नहीं है।
तो निश्चित रूप से शेक्सपियर घृणा करने योग्य है, या फिर निश्चित रूप से शेक्सपियर घृणा का पात्र है। द मैप, और जो नक्शा है इज बैड एग्जाम्पल, एक बुरा उदाहरण है। और वो जो नक्शा टंगा है वो बुरा उदाहरण है, क्यों? क्योंकि ये बच्चे कभी झोपड़पट्टी को छोड़कर बाहर गए ही नहीं, तो वो नक्शा भी इनके लिए किसी काम का नहीं है। विथ शिप्स, जहाजों के साथ, एंड सन, और सूर्य के साथ। सन का मतलब है यहाँ पर चकाचौंध करने वाली चीजें, ठीक है। तो सूर्य का मतलब सूर्य की ओर देखिए तो आपकी आंखें चौंधिया जाए, एक साथ बहुत सारा पैसा देख लीजिए आप चकाचौंध हो जाएंगे। तो उसी तरह से जो चीजें चकाचौंध कर देती है उनकी बात है। तो जहाजों के साथ, चकाचौंध करने वाली चीजों के साथ, एंड लव, और प्रेम के साथ। देम, उन्हें चोरी करने के लिए टेम्प्ट किया जा रहा है, चोरी करने के लिए उनको उत्साहित किया जा रहा है, या फिर उनको चोरी करने का लालच दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से नक्शा एक बुरा उदाहरण है। जहाजों, चकाचौंध करने वाली चीजों और प्रेम के साथ ये उन्हें चोरी करने का लालच दे रहा है। फॉर लाइफ, क्योंकि उनका जीवन, दैट स्लाइली, धूर्तता पूर्वक टर्न, मुड़ता चला जाता है। स्लाइली मतलब होता है धूर्तता पूर्वक, तो धूर्तता पूर्वक मुड़ता चला जाता है। इन देयर क्रैम्प्ड, देयर, उनके क्रैम्प्ड होल्स। होल का मतलब यहाँ पर उनकी झोपड़पट्टियों से है, खोलियों से है जिनमें वो रहते हैं। क्रैम्प मतलब सकरी खोलियां हैं उनकी, यानी बहुत छोटी छोटी खोलियां हैं। तो झोपड़पट्टियों में आप कह सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि उनका सारा जीवन धूर्तता पूर्वक उनकी खोलियों में ही या फिर उनकी झोपड़पट्टियों में ही बीत जाता है। फ्रॉम फॉग, कोहरे से लेकर एंडलेस नाइट, अनंत रात्रि तक। क्योंकि कोहरे से लेकर अनंत रात्रि तक उनका सारा जीवन उनकी झोपड़पट्टियों में ही मुड़ता चला जाता है, अर्थात बीत जाता है। अर्थात इन बच्चों ने झोपड़पट्टियों के अलावा कुछ नहीं देखा। तो जब आप इनको नक्शे में सूर्य दिखाते हैं, अर्थात चकाचौंध करने वाली चीजें दिखाते हैं, इनको नक्शे में जहाज दिखाते हैं, इनको नक्शे में प्रेम दिखाते हैं, तो ये जानते हैं कि ये चीजें ये कभी प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात केवल चोरी करके ही इन्हें ये चीजें मिल सकती हैं। तो वो चीजें इन्हें चोरी करने का लालच दे रही हैं। समझ रहे हैं आप? वो क्लियर हो गया। और आगे कहती है ऑन देयर स्लैग हीप। स्लैग का मतलब होता है एक तरह से कबाड़। तो स्लैग हीप, कबाड़ के ढेर पर, कबाड़ के ढेर पर। अब आगे कहती है कि दीस चिल्ड्रन, इन बच्चों ने वियर पहन रखी है, स्किन, खाल पहन रखी है। तो उनके कबाड़ के ढेर पर इन बच्चों ने खाल पहन रखी है या फिर चमड़ी पहन रखी है। पीप थ्रू बाय बोन्स, जिनमें से हड्डियां पीप कर रही हैं, जिनमें से हड्डियां झांक रही हैं, अर्थात वो इतने कमजोर हैं कि उनकी एक एक हड्डी दिख रही है उनके शरीर पर। तो उनके कबाड़ के ढेर पर इन बच्चों ने खाल पहन रखी है, जिनमें से हड्डियां झांक कर देख रही हैं। एंड स्पेकल्स ऑफ स्टील, और उनके स्पेकल, स्पेकल मतलब होता है चश्मा जो पहन रखा है हमने। तो स्पेकल ऑफ स्टील, उनके चश्मे के जो फ्रेम है, विथ मेंडेड ग्लास, उनमें कांच को मेंड किया गया है, उनमें कांच को मरम्मत करके लगाया गया है, ठीक है। और उनके चश्मे के फ्रेम में कांच को मरम्मत करके लगाया गया है, लाइक, ठीक वैसे जैसे बोतल सीसी बिट्स के टुकड़े पड़े हों, कांच के टुकड़े पड़े हो या सीसी के टुकड़े पड़े हो। बोतल मतलब सीसी होती है, तो कांच सीसी के टुकड़े पड़े हो ऑन स्टोन, पत्थर पर, जैसे पत्थर पर सीसी के टुकड़े पड़े हैं। किसी पत्थर पर कोई सीसी ले जाकर आप फोड़ दीजिए तो वो बिखर जाएगी, ठीक वैसे ही उनके चश्मों में भी लकीरें पड़ी हुई हैं, तो मरम्मत करके लगाया गया। उनके पास चश्मे भी नहीं है, तो उनके चश्मे के फ्रेम में कांच मरम्मत करके लगाए गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे पत्थर पर सीसी के टुकड़े पड़े हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका सारा समय, स्पेस और विस्तार, उनका सारा समय और विस्तार। और फॉगी स्लम, फॉगी स्लम कोहरे से ढकी गंदी बस्ती है, अर्थात ये कोहरे से ढकी गंदी बस्ती के अलावा कुछ भी नहीं सोचते। उनका सारा समय और सारा विस्तार कोहरे से ढकी गंदी बस्ती है। सो इसीलिए अब हम सबसे, समाज के समृद्ध लोगों से कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि शो, इसीलिए ब्लॉट, समाप्त कर दो, मिटा दो, देयर मैप, उनके नक्शे को, विथ फ्लम, उनकी गंदी बस्ती के साथ। इसीलिए उनके नक्शे को उनकी गंदी बस्ती के साथ ब्लॉट कर दो, मिटा दो, एज बिग एज डूम, ठीक वैसे ही जैसे डूम, डूम मतलब होता है प्रलय। तो जैसे प्रलय सब कुछ बर्बाद कर देती है,
सुनामी आ जाए, जहां तक सुनामी जाएगी वहां तक सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो जिस प्रकार डूम सब कुछ बर्बाद कर देता है, जिस प्रकार प्रलय सब कुछ बर्बाद कर देती है, ठीक उसी प्रकार उनके नक्शे के साथ उनकी गंदी बस्तियों को मिटा दीजिए, अर्थात उन लोगों की भी मदद कीजिए कि वो लोग आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं कि उनका घर ही जाके गिरा दीजिए, बेचारे झोपड़पट्टी में सो रहे हैं तो खुले आसमान के नीचे सोने लगे, बरसात में भीगने लगे, ऐसा नहीं करना, बल्कि उनकी मदद करनी है। उन लोगों की मदद कीजिए ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें, झोपड़पट्टियों से बाहर निकल सकें, उन बच्चों का भी कोई भविष्य हो। ठीक है, तो इसीलिए जिस प्रकार प्रलय सब कुछ बर्बाद कर देती है, ठीक उसी प्रकार उनके नक्शे के साथ उनकी गंदी बस्तियों को समाप्त कर दीजिए। अब तो चलिए आखिरी पंक्तियों पर चलते हैं। कहते कि अनलेस, जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, विजिटर मतलब आगंतुक होता है, इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर ही होता है, और गवर्नर मतलब गवर्नर ही होता है। ठीक है, तो जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और आगंतुक ना आ जाए और दिस मैप और इस नक्शे को बिकेम देयर विंडो, उनकी खिड़कियों में ना बना दें, अर्थात जो बड़े लोग हैं वो कुछ कर सकते हैं, हम आप कुछ नहीं कर सकते। तो बड़े लोगों की बात की जा रही है कि जो गवर्नर है, जो इंस्पेक्टर हैं और जो आगंतुक है, आगंतुकों में वो जो शक्तिशाली लोग हैं जिनके पास बहुत धन है या फिर बहुत ताकत है, वो लोग आ ना जाएं और इस नक्शे को इनकी खिड़कियों में ना बना दें, अर्थात बच्चे जब खिड़की से बाहर देखें तो उन्हें वही चीजें दिखनी चाहिए जो नक्शे में दिख रही हैं। ऐसा बनाइए इनकी झोपड़पट्टियों को। आप बात को समझ रहे हैं? यानी अभी वो खिड़कियों से बाहर देखते हैं तो उनको गरीबी, अभाव और झोपड़पट्टी दिखाई देती है, लेकिन जब ये लोग आ जाएंगे तो ये उनके झोपड़पट्टी को कुछ ऐसा बना देंगे कि जो चीजें उनके नक्शे में दिख रही हैं वो चीजें उनकी खिड़कियां खोलने पर उनको बाहर दिखाई देने लगेंगी। तो वही चीज कि जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और आगंतुक ना आ जाएं और इस नक्शे को उनकी खिड़कियों में ना बना दे, ये खिड़कियां उनकी खिड़कियों ना बना दे, एंड मतलब और, बीच मतलब ये विंडो मतलब खिड़कियां, और ये खिड़कियां दैट जो सट बंद करती हैं अपॉन देयर लाइफ्स, उनके जीवन को, लाइक कैटाकॉम्स, कब्र की तरह, और ये खिड़कियां जो उनके जीवन को कब्र की तरह बंद करती हैं, ब्रेक ओ ब्रेक, ब्रेक तोड़ो, ब्रेक और तोड़कर ओपन, खोल दो, इन्हें तोड़ो और तोड़कर खोल दो, टिल, तब तक जब तक कि दे, वे लोग अर्थात ये लोग, ब्रेक द टाउन, टाउन को ही नहीं तोड़ डालते, कस्बे को ही समाप्त नहीं कर देते, या फिर झोपड़पट्टियों के इलाके को ही समाप्त नहीं कर देते। तो हमारा काम, ये हमको कह रहे हैं, हमसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग उनकी खिड़कियों को तोड़ने का काम करिए, अर्थात जितनी सहायता आप कर सके उतनी सहायता करने का प्रयास कीजिए। और अगर आप भविष्य में कहीं अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अभी तो आपकी बुक में है, लेकिन बहुत से बड़े बड़े लोग भी इस पोयम को पढ़े हैं, तो जो लोग ताकतवर हैं उनसे ये अनुरोध किया जा रहा है कि कम से कम इनकी खिड़कियों को तोड़ने का प्रयास कीजिए। कहने का मतलब, इनकी खिड़कियां इनके जीवन को कब्र की तरह बंद करती हैं, तो कम से कम इनकी खिड़कियों को तोड़ने का प्रयास कीजिए, अर्थात थोड़ा बहुत अगर आप योगदान कर सकते हैं तो थोड़ा ही योगदान कीजिए। भले ही गवर्नर, इंस्पेक्टर और आगंतुक नहीं आ पा रहे तो आप योगदान कीजिए, और तब तक योगदान करते रहिए जब तक कि ये लोग आकर उनके पूरे कस्बे को समाप्त नहीं कर देते। अब क्लियर हो गया? तो जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और आगंतुक ना आ जाए और इस नक्शे को उनकी खिड़कियों में ना बना दें, और ये खिड़कियां जो उनके जीवन को कब्र की तरह बंद करती हैं, इन्हें तोड़ो और तोड़कर खोल दो, और तब तक तोड़ते रहो जब तक कि वे लोग इस पूरे कस्बे को ही नहीं तोड़ डालते। ठीक है? एंड सो, और दिखाओ द चिल्ड्रन, इन बच्चों को, ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों को या फिर हरे भरे मैदानों को, और इन बच्चों को हरे भरे मैदान दिखाइए, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इनके संसार को बनाइए, मेक मतलब बनाइए, देयर इनके वर्ल्ड संसार को, और इनके संसार को बनाइए द रन, दौड़ने के योग्य, अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, सुनहरी रेत पर नीले आसमान के नीचे दौड़ने के योग्य बनाइए, और इनके संसार को सुनहरी रेत पर नीले आसमान के नीचे दौड़ने के योग्य बनाइए, एंड लेट देयर टंग, और लेट देयर टंग, टंग मतलब जबान, और उनकी जबान को रन दौड़ने दीजिए, नेक नंगा, नंगा मतलब बिना किसी रोक टोक के, और उनकी जबान को बिना किसी रोक टोक के दौड़ने दीजिए इनटू बुक्स, किताबों के वाइट सफेद पन्नों पर, और उनकी जबान को किताबों के सफेद पन्नों पर बिना किसी रोक टोक के दौड़ने दीजिए, एंड ग्रीन लीव्स, और हरी भरी पत्तियों वाले ओपन खुले वातावरण में रहकर हिस्ट्री, उन्हें इतिहास बनाने दीजिए, देयर उनका,
और हरी भरी पत्तियों वाले खुले वातावरण में रहकर उन्हें उनका इतिहास बनाने दीजिए। देयर यानी उन्हें उनका इतिहास बनाने दीजिए वो जिनकी लैंग्वेज भाषा इज द सन सूर्य है, जिनकी भाषा सूर्य है। अर्थात जब वो लोग किताबों में पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे तो उनकी भाषा में सूर्य के समान तेज और ऊष्मा होगा। ये कहीं बजा रही है बात, ठीक है। तो हो सकता है यहां से ना समझ में आया हो। इन बच्चों को हरे भरे मैदानों को दिखाइए और उनके संसार को सुनहरी रेत पर नीले आसमान के नीचे दौड़ने दीजिए या फिर दौड़ने के योग्य बनाइए और उनकी जबान को किताबों के सफेद पन्ने पर बिना किसी रोक टोक के दौड़ने दीजिए और हरी पत्तियों वाले खुले वातावरण में रहकर उन्हें उनका इतिहास बनाने दीजिए जिनकी भाषा सूर्य है, अर्थात जिनकी भाषा में सूर्य के जैसा तेज और ऊष्मा है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। किसी नए वीडियो लेक्चर में मैं आपसे फिर से मिलूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ अध्ययन कर सकें। लाइव क्लासेस के साथ मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। धन्यवाद।